बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्किल अप वाक़ियामा क्लास 3 का चैप्टर 11 बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का जायजा करने वाले हैं। तो चलिए जायजा शुरू करते हैं। आपको याद है कि आपने जायजे को अपनी किताब पे हल करना है और जिन सवालात के जवाबात लिखने होते हैं उसके लिए आपको आपकी नोटबुक की यानी कॉपी की जरूरत होगी। तो अपनी किताब को और कॉपी को तैयार कर लें और जायजा शुरू करते हैं। जी बच्चों, जायजा हमें पेज नंबर 103 पर दिया गया है और सबसे पहले है हमारे पास दर्ज झैल सवालात के जुबानी जवाबात दें। तो मेरा पहला सवाल है, घर में बिजली से चलने वाले बरकी आलात के नाम बताएं। नाम लिखें यानी नाम बताएं। तो आपने क्या करना है, आपने मुझे उन आलात के नाम बताने हैं जो आपके घर में बिजली से चलते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविजन, बल्ब, ओवन वगैरह। सवाल नंबर 2 है, फ्रिज चीजों को ठंडा रखता है, फ्रिज को कौन चलाता है? सोच के बताएं कि फ्रिज को कौन चलाता है। आपने ये नहीं कहना कि फ्रिज को मैंने चलाया है, आपने स्विच लगाया है लेकिन वो बिजली से चलता है। सवाल नंबर 3 है, घर में 3 ऐसी अशिया के नाम बताएं जो बिजली से नहीं चलती। तो घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिजली से नहीं चलती, जैसे मोमबत्ती, गुब्बारा और किताब वगैरह। सवाल नंबर 4 है, 3 ऐसी बरकी आलात के नाम बताएं जिनमें सेल बैटरी का इस्तेमाल होता है। तो हमारा वॉल क्लॉक जो है उसमें सेल इस्तेमाल होता है, रिमोट में भी हमारा सेल इस्तेमाल होता है और बच्चों के खिलौनों में भी सेल का इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 5 है, क्या बिजली खतरनाक हो सकती है? जी हाँ, बिजली खतरनाक हो सकती है, हत्ता कि इंसान की जान भी ले सकती है। ज़हनी आजमाइश, अगर बरकी सर्किट में से सेल निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो ये बहुत आसान सवाल है। अगर बरकी सर्किट में से सेल निकाल दिया जाए तो बिजली का रास्ता बंद हो जाएगा और बरकी सर्किट काम नहीं करेगा। हमारा अगला सवाल है, अगर बिजली ना हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? तो जरा सोचें कि अगर बिजली ना हो तो क्या होगा। अगर बिजली नहीं होगी तो रोजमर्रा के मुख्तलिफ काम और सहूलतें फायदा फराहम नहीं कर सकेंगी, मसलन पंखा, फ्रिज, कंप्यूटर वगैरह। इसके बाद मेरा अगला सवाल है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी और बिजली से चलने वाली गाड़ी में से कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करना बेहतर है और दलील दें। जी, बिजली से चलने वाली गाड़ी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी से बेहतर है क्योंकि इसके जरिए एक तो कुदरती वसाइल यानी पेट्रोल महफूज किए जा सकते हैं और माहौल की आलूदगी से बचाया जा सकता है। आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था कि जो बिजली से चलने वाली गाड़ी है वो धुआं नहीं छोड़ती, तो इसका मतलब है कि हमारा माहौल भी जो है वो इससे बच रहा है। अब आगे देखते हैं, बल्ब के अलावा आप किन बरकी आलात से वाकिफ हैं? तो आपको तो बहुत से बरकी आलात के बारे में पता होगा, जैसे कंप्यूटर, टेलीविजन, फ्रिज, ओवन वगैरह। इसके बाद अगला सवाल है, गीले हाथों से पंखा या इस्त्री क्यों ऑन नहीं करना चाहिए? क्योंकि गीले हाथों से करंट तेजी से गुजरता है और बिजली का झटका लग सकता है। इसके बाद हम देखेंगे सवालात के जवाबात दें। जी, पहला सवाल है, बिजली क्या है? चंद ऐसे काम बताएं जो बिजली के बगैर नहीं हो सकते। यानी आपने इन सवालात के जवाबात लिखने होंगे। बिजली तवानाई की एक किस्म है जो बरकी आलात इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 2 है, बिजली के 5 इस्तेमालात बयान करें। तो बिजली के तो बहुत सारे इस्तेमालात हैं, जैसे कि अंधेरा हो तो बल्ब रोशन करते हैं, गर्मी हो तो पंखा या एयर कंडीशनर ऑन करते हैं, कपड़े धोने हो तो वॉशिंग मशीन चलाते हैं, स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म इस्त्री करते हैं, खाना गर्म करने के लिए ओवन इस्तेमाल करते हैं, होमवर्क करने या गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 3 है, बरकी सर्किट क्या होता है? इसके अज्जा के नाम बताएं। और ये भी बहुत आसान है, वो रास्ता जिससे गुजरकर बिजली बरकी आलात को चलाती है बरकी सर्किट कहलाता है। सादा बरकी सर्किट में सेल, तारों और बल्ब की जरूरत होती है। सवाल नंबर 4 है, बरकी आलात और बिजली को महफूज तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बताएं जरा, बरकी आलात को कैसे महफूज तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे कि गीले हाथों से किसी स्विच को मत छुएं, बिजली का झटका लग सकता है।
बिजली की नंगी तार को मत छुएं, ये खतरनाक काम है, बल्कि सॉकेट में कोई धातु शय दाखिल मत करें। एक ही सॉकेट में बहुत से बरकी आलात के प्लग मत लगाएं। जी आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था तो ये सारी एहतियातें वहां पे मौजूद थीं। अब हमारे पास है खाली जगह पुर करें। तो हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जिनको आपने इस्तेमाल करते हुए खाली जगह को पुर करना है, जैसे बिजली, तवानाई, बरकी सर्किट और बरकी आलात वगैरह। तो सबसे पहले बिजली डैश की एक किस्म है, बिजली तवानाई की एक किस्म है। बिजली गुजरने के रास्ते को डैश कहते हैं। जी बिजली गुजरने के रास्ते को बरकी सर्किट कहते हैं। नंबर 3, तमाम डैश के अंदर बरकी सर्किट होते हैं। तो बरकी सर्किट कहाँ होते हैं? तमाम बरकी आलात के अंदर। आगे है नंबर 4, नामुकम्मल बरकी सर्किट से डैश नहीं गुजरती। तो क्या नहीं गुजरती? बिजली नहीं गुजरती। अब हम देखेंगे इखलाकी जिम्मेदारी। हमारे मुल्क में बिजली ज्यादातर पेट्रोल, कोयले और कुदरती गैस को चलाकर तैयार की जाती है। ये ईंधन महदूद हैं। इनको बचाने के लिए बिजली को एहतियात से इस्तेमाल करने की जरूरत है। जब आप कमरे से बाहर जाएं तो तमाम बत्तियां और पंखे बंद करके जाएं। जी बिल्कुल, ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। अब आगे तस्वीर को जरा गौर से देखें। बरकी सर्किट के हिस्सों के नाम लिखें। जी ये तस्वीर में क्या है? ये है एक बरकी सर्किट। तो पहली लाइन किस चीज की तरफ जा रही है? ये है बल्ब। दूसरी लाइन को देखें, ये है तार। और तीसरी लाइन किसकी तरफ जा रही है? ये है सेल। तो ये 3 चीजें मिलके एक बरकी सर्किट बनाती हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ है अमली सरगर्मियां। बिजली से चलने वाली 3 अशिया की तस्वीर बनाएं। ये तस्वीर अपनी जमात में दिखाएं। एक चार्ट पर बरकी खतरात की तस्वीर चस्पा करें। अपने दोस्तों को इन खतरात से बचाव के मुतालिक बताएं। जी बच्चों, ये था हमारा जायजा। आई होप कि आपने जायजे को खुद से हल कर लिया होगा और अपने जवाबात को मेरे जवाबात से मैच कर लिया होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।